तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और आज आप ये दूसरा ब्लॉग भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले गांव की बात करें तो गांव एकदम सुनसान हो रखा है। और ठीक मौसम की बात किया है तो पूरे आसमान में बादल ही बादल है और थोड़ा बहुत सूर्य देव यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और गौशाला की ओर की बात करूँ तो फर्स्ट क्लास करके काजल मुझे देख रही है, क्योंकि इसको पता है कि कैमरा अब इधर भी आने वाला है। और इसकी माँ वहाँ पर मस्त करके लंबी लेट रखी है। हाँ पगली, ठीक है तू? चल बढ़िया। और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो ये जो चिड़िया है इसको हम बोलते हैं चुपलिया चोर। हाँ भाई, चुपलिया चोर का मतलब होता है कि इसके सर पे आप चोटी देख रहे होंगे, इसी नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। और ठीक सामने वाला जो छत है उसके ऊपर जो चिड़िया है इसको हम बोलते हैं मुसव्यकड़ो, यानी कि मुस मतलब चूहा, व्यकड़ो मतलब चलने वाला। तो चूहे की तरह चलने वाला ये ऐसी पक्षी होती है जो ज़्यादा उड़ती नहीं है। तो अक्सर ये वाली चिड़िया उछल उछल कर चलती है। तो आजकल गांव के खेतों में मस्त करके सभी जगह आजकल हरी भरी राई हो रखी है, यानी कि आजकल सब्जी की कमी नहीं है। हर दूसरे दिन राई की सब्जी बन रही है मस्त करके। तो ठीक सामने वाले पेड़ की बात करें तो उस पेड़ की टहनी पर पराल लगा रखा है। और ठीक अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ये है लौकी। हालांकि लौकी का सीजन तो चले गया, लेकिन एक्चुअली जब उस पेड़ पे लौकी की बेल गई हुई थी तो वो सारी लौकियाँ वहीं अटक गई और धीरे धीरे करके अब सूख रही है। और जब वो पूरी सूख जाएगी तो उसके जो बीज होते हैं वो फिर बोने के काम आते हैं। और चौक के लास्ट छोर की बात करूं तो यहाँ पर देखो मैं मस्त करके शेरू लंबा लेट रखा, उसको रोटी दे रखी, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर माँ ने सुफे में घर के चावल रखे हुए हैं, इसको हम सुफा बोलते हैं। और इसमें जो चावल है ये घर के लाल चावल है, तो माँ ने इसको साफ करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो ठीक हमारे घर के आगे ये जो पेड़ है मेरी ताई लोगों का है। और इस पेड़ पर देखो बहुत सारे माल्टे अभी भी लगे हुए हैं। और मौसम में बादल भी छा रखे हैं और थोड़ा थोड़ा कोहरा भी छा रखा है, जिस वजह से ठीक सामने हिमालय है वो ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि वो हिमालय है लेकिन आजकल सुखाले बना हुआ है, क्योंकि इस बार बर्फ बिल्कुल नहीं गिरी भाई। तो चले जरा एक बार किचन की ओर चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। हेलो माँ, क्या कर रही? अच्छा, दाल भात बन रहा है मस्त करके। अरे वाह, ये भी सही है। तो इस वाली कढ़ाई में दाल बन रही है और उस वाले प्रेशर में चावल लगा रखे हैं। और आज किस चीज़ की दाल है? अरे वाह, अरहर की। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक नीचे अगर खेतों की बात किया है तो बहुत कम लोगों ने इस बार गेहूं बोए हैं और किसी किसी खेत में सरसों की खेती भी हो रही है। और बाकी बहुत सारे जो खेत है वो बंजर पड़े हुए हैं। और बाकी माँ तो इधर उधर अभी देख रही है। एक्चुअली आज वो नानी जी ने आना था यहाँ, लेकिन सुबह फोन आ गया था कि आज आऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। हमने ऊपर फोन किया तो ऊपर से बहन का फोन आया कि नानी तो यहाँ से सुबह की निकल रखी है। अब शायद मार्केट में कोई काम होगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं आई। मुझे पता है सबसे पहले नानी गई होगी बैंक में, अगर आएगी तो। एक्चुअली क्या है कि नानी का कुछ पेमेंट अटका हुआ है, यानी कि नानी ने जो मनरेगा का काम किया था उसमें प्रधान ने नानी के अकाउंट में पैसे नहीं डाल रखे हैं। लेकिन प्रधान बोल रहा है बल्कि मैंने डाल रखे हैं, लेकिन जब परसों मैंने एंट्री कराई थी तो उसमें पैसे नहीं आ रखे थे। लेकिन एक बार फिर आ रखे नानी, तो बैंक में शायद पता कर रही है पहले। और नानी के साथ रिश्तेदार भी आ रखा कोई, तो वो पता कर रहे हैं वहाँ। अब देखिए जी, पहाड़ों का जीवन जितना आसान दिखता है एक्चुअली इतना आसान होता नहीं है। ठीक सामने वाले गांव के रास्ते की बात किया है तो वहाँ पर 2-3 मात्र शक्ति, किसी ने सर के ऊपर कट्टा रखा हुआ तो किसी ने पीठ पर कट्टा रखा हुआ है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव है पहाड़ों में जहाँ आज तक सड़क नहीं गई। अब वो बेचारे कैसे करके अपना जीवन यापन करते होंगे। तो चलिए जी मुद्दे की बात पे आते हैं। एक्चुअली कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुमने 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे वादा किया था कि तुम अपने पिताजी को घर में रखोगी। देखिए जी, पहली बात है, मैं जब वादा करता हूँ तो मैं अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। मैंने पहले ये वादा भी किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर भंडारा कराऊंगा, तो मैंने करवाया। नहीं करवाता तो मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टांग खींच खींच के ना मुझे बदनाम कर देते। मैंने भंडारा करवाया, क्योंकि भाई वादा करना और उसको निभाना ये बहुत ज़रूरी होता है भाई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वादा करते हैं निभाते नहीं हैं। लेकिन देखो मेरा मन वैसा नहीं है। फिर मैंने दूसरा वादा ये भी किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे मैं पिताजी को घर में रखूंगा। बिल्कुल आप लोग सही कमेंट कर रहे हो कि मैंने ये वादा भी किया था कि मैं पिताजी को घर में रखूंगा। अब ऐसा होता है कि मैंने आप लोगों से एक वादा तो किया था, मैंने वो निभाया। दूसरा वादा था कि पिताजी को घर में रखूंगा। जैसे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, जब पिताजी घर में आए उसके बाद मैंने भंडारा करवाया। उसके बाद मैंने पिताजी से डिस्कस किया कि पिताजी एक दूसरा वादा मैंने कर रखा कि आपको मैं घर में रखूंगा। पिताजी को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा करो आप घर में रहो, वहाँ छोड़ दो, ठीक है। देखो कई चीज़ें ऐसी जो ऑन कैमरा बात होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो ऑफ कैमरा भी करनी पड़ती है। मैंने पिताजी से बात की, उसके बाद पिताजी ने बोला कि देख बेटा, मुझे पता है कि अभी जो तू थोड़ा बहुत कमा रहा है उससे घर का खर्चा भी चल रहा है, ऊपर से नीचे छोटा भाई भी रहता है, उसको भी कभी कभार खर्चे की ज़रूरत होती है और बहुत सारी ऐसी घर की ज़रूरतें होती है जो करनी पड़ती है। मुझे तो 1-2 लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए थे कि बथेरे यूट्यूबर ने तो घर बना दिया, तू क्या कर रहा है। देखो ज़रूरी नहीं कि मेरे उतना इनकम सोर्स हो कि मैं घर बनाऊँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तू लाखों में कमा रहा है, ये वो। देखिए जी, व्यूज़ कई बार लाखों में आते हैं लेकिन उतनी इनकम होती भी नहीं है कई बार। एक्चुअली व्यूज़ के बाद जो मैटर करता है यूट्यूब पे वो करता है व्यू ड्यूरेशन, कि जो तुमने वीडियो बना रखी है उसका व्यू ड्यूरेशन क्या आ रहा है।
जब व्यू ड्यूरेशन सही आएगा तब जाके उसमें ऐड आएंगे, तो तब जाके अर्निंग होती है। ये मतलब नहीं कि तुम्हारे 50-60 हज़ार व्यूज़ आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अर्निंग भी तगड़ी हो रही है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त देखे हैं जिनके 25-30 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे, तो उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे जिनके 60-70 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो रही है। तो यूट्यूब पे मैटर करता है व्यूज़, और व्यूज़ के बाद मैटर करता है उसका व्यू ड्यूरेशन। लेकिन चलो खैर, पहले मैं भी यही सोचता था, बहुत सारे यूट्यूबर को देखता था कि यार इसके इतने व्यूज़ आ रहे तो उसका मतलब ये लाखों में कमा रहा होगा। लेकिन बोलते हैं जब खुद इंसान उस रास्ते में चलता है तब जाके पता चलता है कि होता क्या एक्चुअली। मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं, बोलते क्या अब तू लाखों कमा रहा है, तू एक टॉन्ट होता है ना, जो बोलना सरल होता है कि तू लाखों में कमा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि भाई तू अपनी आवारागिरी कर रहा, तो भाई मैं कोई आवारागिरी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो भी अर्निंग सोर्स है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं कितनी मदद कर पा रहा हूँ अपने तरफ से। मैंने आज तक कोई गाड़ी नहीं ली, कुछ नहीं लिया, एक मोबाइल ले रखा बड़ी मुश्किल से। बाकी मैंने अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं की। भाइयों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, घर वालों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारा काम है। पिताजी बोलते हैं कि बेटा तूने मेरा इतना भार कम कर रखा कि मुझे पता है बल, ठीक है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना आपका हक है और सुनना हमारा हक है। और फिर मुद्दे पे आता हूँ, भटक जाता हूँ कई बार मुद्दे से। एक्चुअली क्या होता है ना, जो इंसान बताता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, जब वो जन्म लेता तो उसके बाद उसके अगल बगल परेशानियाँ भी उसके साथ आ जाती है, और उनको फेस करना इंसान का काम होता है। तो वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को जो दिख रहा है वही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ पूरी बताने की। मुझे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मुझे कोई ड्रामा करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं मुकर नहीं रहा हूँ। मुझे याद है मैंने बोला था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे पिताजी को घर में रखूँगा। उसके बाद पिताजी से मेरा डिस्कस हुआ ऑफ कैमरा। पिताजी ने यही बोला कि बेटा मुझे पता है तू जितना कमा रहा है उससे घर का ही खर्चा चल रहा है, अगर मैं ऐसे घर में बैठ जाऊँगा तो मुझे भी सही नहीं लगेगा, और अभी वल मैं उतना भी मेरा बुढ़ापा नहीं आया कि मैं घर में बैठ जाऊँ। उनकी बात कहना भी सही था। उन्होंने बोला कि मैं इतने सालों से वहाँ रहता हूँ, वहाँ भी एकदम छोड़ दूँगा। वो मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि में तो मुझे आना है वापस फिर, लेकिन जो कर्म भूमि है उसको एकदम कैसे छोड़ दूँ मैं। तो फिर पिताजी ने बोला कि अगर मेरे पास कोई सोर्स होता है यहाँ जो मैं बैठे बैठे अपना कोई काम करता, तो उसके बाद हमने उस बात पर गौर किया। फिर आजकल मैंने क्या किया कि पिताजी का एक नंबर लिया नया, उसका व्हाट्सअप भी बनाया और उसको कॉलिंग में भी रखा, और फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत रिस्पांस अच्छा मिल रहा है उसका। फिर पिताजी की एक उम्मीद जग रही है कि हाँ अब मैं घर आ सकता हूँ, लेकिन एकदम नहीं आऊँगा, पहले मैं भी 2-4 महीने तक उसको देखूँगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, स्टार्टिंग में उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका रिस्पांस हमेशा अच्छा रहे। पता चला कि पिताजी घर आए, उसके बाद उसका रिस्पांस उतना ना मिला, और फिर पता चल रहा है कि वहाँ भी अपना सारा छोड़ दिया, फिर इंसान को शर्मिंदगी फील होती है। तो इसीलिए पिताजी ने बोला कि एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर ये अच्छा चला तो उसके बाद दोनों बाप बेटा घर में रहेंगे। तो देखिए अभी जो भी मेरी अर्निंग हो रही है उससे घर का खर्चा चल रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मिडिल क्लास भी उतना ढंग से नहीं हूँ। वही है ना कि मुझे दिखावा नहीं आता है। अगर मैं रियल में अगर इतना भयंकर कमा रहा होता तो मैं गाड़ी घोड़ा ले लेता भाई, जो हर कोई चाहता है कि मेरे पास मकान हो, ज़मीन हो, गाड़ी हो, हाई फाई लग्जरी लाइफ हो मेरी। बस 2 पल की खुशियाँ अपने घर वालों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, मुझे उसी में खुशी है। मुझे दिखावे की ज़िंदगी वैसे भी पसंद नहीं है। तो जब मेरा पिताजी से डिस्कस हुआ तो पिताजी ने बोला कि बेटा अभी 2-4 महीने बाद मैं इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, अगर उसको अच्छा रहा तो उसके बाद पिताजी ने बोला कि मैं घर में आ जाऊँगा। ठीक है, कौन बेटा नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें, हर कोई चाहता है भाई। और कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे के पीछे पलूँ। बाप को भी अपनी एक इज्जत की फिक्र होती है। तो पिताजी ने वही बोला कि कोई अगर मेरे को एक बहाना मिलेगा घर में बैठने का, ताकि मैं बैठे बैठे कुछ अर्निंग सोर्स करूं, तो फिर मैंने पिताजी का सोशल मीडिया पे नंबर डाल दिया, और आज यहाँ भी डाल रहा हूँ नंबर। उस पर आप कॉल करिए, जो भी आपको कुंडली दिखानी है या कुंडली जुड़वानी है या कुंडली बनवानी है, तो वहाँ सब हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पिताजी से एक ही बात बोली, देखो पिताजी कभी किसी से ये मत बोलना कि इतना पैसा लगेगा इतना लगेगा। पिताजी हमेशा बोलते कि मैं मुँह से नहीं बोलूँगा इतना पैसा है, जो इच्छा होगी आपकी। हाँ, सिर्फ जो पैसा लगेगा वो लगता है कुंडली बनाने का। जब कुंडली बनाते हैं ना, उस पर थोड़ा बहुत एक रकम होती है, जैसे 250 हो गया, 500 हो गया, ये चीज़ें होती है। और बाकी जन्मपत्री देखने का कोई ये नहीं है, वो आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग दिखवाते तो देते भी नहीं है, वो अपनी श्रद्धा होती है। तो अभी तो मैंने एक छोटी पहल की, अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत जल्द पिताजी को आप घर में देखेंगे, और हम भी खुश हैं यार। मैं तो खुद ही पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ, और मेरी जो पिताजी के साथ बॉन्डिंग है ना, बाप बेटे से ज़्यादा दोस्ती की बॉन्डिंग हमारी। ठीक है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसा माँ बाप मिले हैं जिनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। हमारे आपस में ऐसी बातें चलती हैं। पिताजी मेरे को खुद बोलते बेटा तेरी कहीं अगर पसंद है तो बता दे, वो लड़की भी खुश नसीब होगी जो तेरे लिए आएगी। बात सही है, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो घर का माहौल है ना, हंसाने वाला है। बहुत सारे दुख हर किसी के लाइफ में आते हैं, हम उन दुखों को ना हंसते हंसते झेल लेते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि तुम इतना कमा रहे हो, तुम अपने माँ को बोलो कि भैंस हटा दो, भैंस को छोड़ दो और दूध लगा दो दुकान से। देखिए अगर हर कोई इतने पैसे वाला है ना, और हर कोई अगर दुकान पे डिपेंड हो गया ना,
तो भाई एक दिन ना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। पैसे भी एक हद तक काम आते हैं, धीरे धीरे जब कोई काम ही नहीं करेगा, भैंस नहीं पालेगा, दूध नहीं बेचेगा, तो भाई कहाँ से पैसे, क्या करोगे? पैसे खाओगे? पैसे सिर्फ जरूरतें पूरी करता है, कर्म इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं। ना ही मुझे वो दिखावे की लाइफ जीनी है कि मैं ऐसा बोलूँ कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं दूध लगाता हूँ 4 किलो मार्केट से। जब मधुरी ब्याही नहीं थी ना, जब ब्याने वाली थी, तो ब्याने से 2-3 महीने पहले दूध बंद हो गया था। तो जब मैं दुकानों में गया ना, तो जब मैंने दूध पूछा ना, तो दूध ही नहीं मिला कहीं। बड़ी मुश्किल से 1-2 जगह दूध मिल रहा था, वो इतना भयंकर दूध था कि वो दूध कम, उसमें पानी पानी था। फिर मैं भी क्या बोल पाता उनको, उनका बिजनेस है भाई। लेकिन जब से मधुरी ब्याही है तब से हम पेवर दूध पी रहे हैं, पेवर दही खाने में खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है भाई। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं कमाऊँ, जितना भी कमाऊँ घर की ज़रूरतों को पूरा करूँ। और मेरे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू जितना भी कमाएगा उसमें हम भी खुश हैं, लेकिन हम भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे। पिताजी बोल रहे कि मैं पंडित हूँ, जिंदगी भर मैंने पंडिताई की, पिताजी ने ज्योतिषी कर रखी है, तो पिताजी ने बोला मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। माँ बोलती है कि बेटा मैं भैंस पाल रही हूँ, मैं पालूंगी चाहे कुछ हो जाए, मैं भी अपना काम नहीं छोड़ूंगी। और मुझे भी ये प्राउड फील होता है कि यार मेरे घर वाले इतने अच्छे सोच विचार है उनकी, वो चाहते हैं कि हमारा जो काम है हम करते रहें, ये नहीं कि तू आज कमा रहा है तो हम तेरे पीछे बैठ जाएं। वो बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, अपना कर्म जिंदगी भर करते रहो जब तक तुम्हारे हाथ पांव सलामत है। और एक चीज बता देता हूँ, ना ही मेरे पिताजी ज्योतिषी छोड़ने वाले हैं और ना ही माँ जी मधुरी को छोड़ने वाली है, क्योंकि इनके ये कर्म है यार, और अपने कर्म हमेशा करने चाहिए। बोलते ना इंसान अपने कर्मों से खाता है। और मैं इतना बड़ा भी ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मेरी अर्निंग है कि बस मैं बोलूँ कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, अभी भी कुछ उतना नहीं है। धीरे धीरे जब आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे तो कुछ घर के जो ड्रीम है उनको पूरा करूँगा। लेकिन इतना मैं आज वादा करता हूँ, मैं कितना भी कमाऊँगा लेकिन मेरे घर वाले कभी इतना नहीं उछलेंगे, वो अपना कर्म करते रहेंगे। अगर मेरी माँ भैंस पालती तो मेरी माँ भैंस पालती रहेगी, भैंस नहीं पालेगी भले गाय पालेगी, लेकिन पालेगी जरूर। वो ये बोलते हैं कि देख बेटा तू जो कमा रहा है तू कमा, लेकिन वो तेरा कर्म है, तुझे वो मिल रहा है, लेकिन हमारा कर्म भी है, हमें भी अपना कर्म करने दे। क्यों माँ? सही बोला मैं? ठीक है। बाकी ऐसा नहीं भाई, मेरी माँ अगर भैंस पाल रही है खुशी खुशी काम करती है। बल्कि मेरी माँ बोलती है जो बहू आएगी वो पढ़ना चाहेगी उसको पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा नहीं कि उसके काम कराएंगे। भाई हमें पता है कि आज डेट में जो आजकल की लड़कियां हैं कोई काम नहीं करती। मैं खुद ही काम नहीं करता तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ? बाबा वो बाजार में पैसा धक्का खाना दूध चाहिए। तो माँ का बोलने का मतलब कि मार्केट में पैसे धक्के खा रहे लेकिन दूध हर जगह नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई सही में। हमारी मधुरी जब ब्याने वाली थी तो लोगों ने 2-2 महीने पहले ही यहाँ एडवांस दे दिया था, हमें दूध दे देना, हमें दूध दे देना। ठीक है, पैसा नहीं आता भाई काम नहीं। मैं बोलता रहा हूँ कि पैसा जरूरत पूरी करने के लिए होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हें काम करने से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहता, स्वास्थ्य भी ठीक रहता। बात सही बोल रही माँ जी। पापा जी घर में फिर मेरे बेस हो गया। हाँ, माँ जी का बोलने का मतलब कि आजकल पिताजी घर में थे तो माँ जी भी घर ही में टिकी हुई थी, तो फिर माँ की तबीयत खराब होने लग गई थी। कल पिताजी गए, भले हमें उदास लगी, मुझे तो लगी रही खैर, लेकिन माँ जी का थोड़ा ये मन है कि माँ जी इधर उधर जा रही है, जैसे घास के लिए, जंगल में वत्ता लाने के लिए। तो इसलिए आज मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही जिंदगी है। जिंदगी ऑन कैमरा भी होती है, ऑफ कैमरा भी होती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तू वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। देखो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता ना, आज घर में नहीं होता। ठीक है, मैं अपनी माँ को पूछता हूँ, माँ मैं घर में तो खुश है कि नहीं है? खुश बाबा है? आपने बहुत काम कर दिया बाबा। हाँ। बोलने वाले बोलने दो। ठीक है, माँ बाप खुश है यार। ठीक है, हाँ या देखा ऐसा नहीं दोस्तों, अच्छा काम कर रहे, इतना उछल नहीं मेरे बाबा के पास। हाँ, माँ जी का बोलने मतलब कि इतना तेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते मेरे अंदर एटीट्यूड है। भाई किस बात का एटीट्यूड? कुछ नहीं जाएगा साथ में। ठीक है, बस आज मेरे माँ बाप खुश हैं, मुझे वही खुशी है। तो भी खुशी चाहिए बाबा, मैं भी खुश हूँ। ऑडियंस भी खुशी चाहिए। हाँ, माँ बोल रही ऑडियंस भी खुश चाहिए बना। चलो ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि आप लोगों ने जो कमेंट किए थे 1-2 कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है। बाकी बहुत जल्द मैं Q&A बनाने वाला हूँ। Q&A में आपकी जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं जरूर दूंगा, उसको बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं आप कब तक बनाऊंगा। बाकी आप लोग तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आज के वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।